नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएआर सिविल सर्विसेज पर। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज जारी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वैयक्तिक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही विकल्प है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की चार दीवारी को फांद कर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया? 1920 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1921 ईस्वी। सही विकल्प है ए, सन 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चौरी चौरा में हिंसक घटना होने के कारण 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। यह हुए थे 1931 ईस्वी में। गांधी एवं इरविन के मध्य मार्च 1931 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था में भाग लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, टोक्यो। सही विकल्प है ए, लंदन। द्वितीय गोलमेज की असफलता के बाद जब गांधी जी दिसंबर 1931 ईस्वी में भारत आए तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। सही विकल्प है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और ऊधम सिंह उग्रपंथी नेता थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली, लाहौर, बंबई, पटना। यह हुआ था बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन हुआ 1905, 1909, 1906। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हो गया। ब्रिटिश सरकार ने यह तर्क दिया कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, इससे प्रशासन चलाने में यहाँ काफ़ी कठिनाई होती है, जबकि वास्तविक तथ्य यह था कि संगठित बंगाल एक शक्ति था और वहाँ पनप रहे राष्ट्रवाद को रोक पाना अंग्रेजी शासन के बस में नहीं था। इसलिए अंग्रेजी सरकार राजनीतिक दृष्टि से बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहती थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, ए.ओ. ह्यूम ने। स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना की थी। इन्होंने 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है?
बिरसा मुंडा मुंडा अनुग्रह नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। इस कथन का प्रयोग तिलक ने औपचारिक रूप से 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत लिखा था जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बिरसा मुंडा ने, इनमें से कोई नहीं। यहां पर विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह गीत इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। सही विकल्प है ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहां पर जो है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दांडी यात्रा की गई 1932, 1930, 1929, 1930। सही विकल्प है डी, 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। सन 1930 ईस्वी को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बी.आर. अंबेडकर। सही विकल्प है ए, सुभाष चंद्र बोस। सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अनेक वामपंथी समर्थकों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट सेंट एंजेलो। सही विकल्प है बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण 1644 ईस्वी में किया था। यह चेन्नई, मद्रास में अवस्थित है। फोर्ट विलियम का निर्माण चार्ल्स एयर के निर्देशन में 1700 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट सेंट डेविस पूर्व में मराठा संपत्ति थी, जिसे मराठों ने 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। फोर्ट एंजेलो का निर्माण केरल में पुर्तगालियों द्वारा इससे पहले वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 16 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही विकल्प है बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के धारा 15 के तहत विधवा को वैध मान लिया गया एवं उनसे उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तिकाएं भी लिखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर हमें लिखें।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।